नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ। भी बीते दिनों मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें कि मैंने कुंडली मिलान के विषय में बताया था, किंतु उसमें मैंने पूर्ण विधिवत तरीके से एक बहुत ही सामान्य ग्रंथ से, पुस्तिका से मुझे कुछ सूत्र मिले थे। उसमें पूर्ण विधिवत रूप से शास्त्रोचित, जो शास्त्रों में भी उचित है, उस अनुसार मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली मिलान कैसे करते हैं और कुंडली मिलान वास्तविक रूप में होता क्या है वो भी मैंने उसमें बताया था कि कुंडली मिलान के नाम पर आजकल अष्टकूट मिलान हो रहा है। अष्टकूट में ग्रह, मैत्री और योनि, भकूट, गण, नाड़ी, ये सब चीज 8 चीजें आती हैं। इनका मिलान करते हैं और मंगल दोष है कि नहीं पूछने पर वो भी यजमान को बताया जाता है। तो यदि आप उस वीडियो को देखो और उस वीडियो में जिन प्रकार के सूत्रों को बताया गया है, वैसे उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे आई बटन में दे दूंगा। आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखिए, हम मैं कहता हूँ या मेरी आप सोच कर लीजिए कि भले ही इस संसार में उस ज्ञान का प्रयोग हो रहा हो या ना हो रहा हो, किंतु अपने पास रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई तभी तो हम सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। भले ही जो चीज सबको नहीं पता, कुछ लोगों की सोच होती है कि ये चीज कोई नहीं पूछता तो हम क्यों जाने, क्यों समझे। विद्वान वो नहीं, विद्वान वो है कि जो सब कुछ जाने, भले ही उसका प्रयोग कहीं होता हो या ना होता हो, किंतु ज्ञान हर चीज का रखे। तो खैर वो दूसरी बात हो गई। तो उस वीडियो में विधिवत रूप से था। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सामान्य रूप से बतलाएंगे कि कुंडली का मिलान कैसे करना चाहिए। देखिए, अष्टकूट मिलान अलग होता है, जो ग्रह, मैत्री और योनि इन सब होता है, इन सब का मिलान, भकूट, नाड़ी, इन सब का मिलान अलग होता है। इस वीडियो में हम ये जो कुंडली है, 12 भाव 12 राशि, इस माध्यम से जानेंगे कुंडली मिलान कैसे होता है। तो आइए बिना देर किए पहला सूत्र जानें। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमने 5 मेन पॉइंट लिए हैं जो कि कुंडली मिलान में देखना चाहिए। पहला सूत्र, पहला पॉइंट यही है कि जो उस वीडियो में मैंने कहा था कि पहली कुंडली में आप लग्न को देखिए, लग्न सेम होना चाहिए। यानी लड़की की कुंडली में विषम राशि का लग्न है तो लड़की की भी कुंडली में विषम राशि का लग्न होना चाहिए, अथवा लड़की की कुंडली में सम राशि का लग्न है तो लड़के की भी कुंडली में सम राशि का लग्न होना चाहिए। यानी मेष राशि का लड़का है, मेष लग्न का लड़का है, मेष लग्न की लड़की भी। वृषभ लग्न की लड़की है तो वृषभ लग्न की लड़का भी। लड़का लड़की बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो सम और विषम, सम कहते हैं दो, यानी वृक्ष राशि, 4 कर्क राशि, 6 कन्या राशि, 8 वृश्चिक राशि, और 8 के बाद 10 मकर राशि, 12 मीन राशि। ये हो गई सब सम राशियां। और विषम राशियों में मेघ 1 नंबर की राशि, 3 बुध की मिथुन राशि, फिर 5 सूर्य की सिंह राशि, 6 सम चला गया, 7 7 होती है विषम राशि में तुला राशि, 9 धनु विषम राशि और 11 कुंभ विषम राशि। ये हो गई विषम राशियां और सम राशियां। तो आप समझ सकते हैं पहला पॉइंट, लग्न जो है ये सम या विषम एक ही राशि का हो। फिर दूसरा, चंद्र, चंद्र कुंडली में चंद्र राशि भी एक ही होनी चाहिए। इसका फल क्या मिलता है, मैंने कहा था कि इससे जातक का स्वभाव, जातक जातिका का दोनों का स्वभाव एक होता है, दोनों की समझने की बुद्धि एक होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से सुटेबल करके रखते हैं। दोस्तों, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपका बहुत सारा कंफ्यूज डाउट क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एक क्यों होना चाहिए, छोटे से हम आपको शॉर्ट में बताते चले। पहला, लग्न सेम होना चाहिए। दूसरा जो है, दोनों की चंद्र राशि सेम होनी चाहिए। फिर तीसरा जोर दिया गया अष्टकूट में अन्य 8 प्रकार के कूट हैं उनके ऊपर। कहने का मतलब है फिर तीसरा जोर, तब आप अष्टकूट को देखिए। ये एक बहुत ही साधारण से और बेसिक तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। पहला लग्न सेम, दूसरा चंद्र राशि सेम, फिर तीसरा अष्टकूट सेम होना चाहिए। अष्टकूट सेम करें, अष्टकूट में अच्छे गुण मिलने चाहिए। टोटल जो है 36 गुण होते हैं। 36 में कम से कम शास्त्र कहता है कि 18 गुण से ऊपर मिले। शास्त्र कहता है कि 18 गुण से ऊपर मिले, किंतु उस 18 गुण में भी आपको ग्रह मैत्री और जो है नाड़ी और तीसरी चीज गढ़, इन 3 चीजों को खास करके देखना चाहिए अष्टकूट के अंदर। क्यों? ग्रह मैत्री से उनकी मित्रता बनी रहेगी। यदि कितने भी आपका लीजिए तू तू में हो जाए, किंतु दोनों फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझकर मित्रता बनी रहेगी, बात टूटने तक नहीं आएगी विवाह की। फिर अगला जो है नाड़ी, नाड़ी को संतान के लिए देखी जाती है, तो संतान की विधिवत नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है गढ़ का। गढ़ मतलब खटपट, जैसे गढ़ में 3 गढ़ होते हैं, देवता, राक्षस, मनुष्य। अब आप समझ चुके होंगे कहना क्या चाहता हूं मैं। देवता देवता की अच्छी जोड़ी जमेगी, मनुष्य मनुष्य की अच्छी जोड़ी जमेगी, राक्षस राक्षस की अच्छी जोड़ी जमेगी। देवता राक्षस हो जाए हमेशा मारपीट, देव मनुष्य हो जाए तो देव उच्च रहेगा, हमेशा मनुष्य को दबाए रखेगा, और राक्षस मनुष्य हो जाए तो राक्षस मनुष्य को खा ही जाएगा। तो इस प्रकार
दोनों का गढ़ एक होना चाहिए, नाड़ी भिन्न होनी चाहिए, और ग्रह मैत्री में 5 पॉइंट होते हैं तो कम से कम 3 या 4 पॉइंट तो मिले ही मिले, तब विवाह कीजिए। दर्शकों 3 पॉइंट हो गए, पहला लग्न, दूसरा चंद्रमा, तीसरा जो है अष्टकूट में। ये 3 वैसे तो सभी मिल जाए, मैं तो कहूंगा सबसे अच्छा 25-26 गुण मिल जाए, फिर देखना ही नहीं कुछ, किंतु फिर भी ये 3 अष्टगुण में बहुत ही प्रमुख होते हैं, मेन होते हैं। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है मंगल दोष का, चौथा नंबर है। पहला लग्न सेम, दूसरा चंद्रमा सेम, तीसरा जो है ग्रह मैत्री बराबर मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए, ये जिसे कहते हैं अष्टकूट, अष्टकूट अच्छा मिलना चाहिए। फिर चौथा नंबर आता है अभी मंगल दोष का, मंगल दोष कुंडली में नहीं होना चाहिए, और है तो दोनों की कुंडली में हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि दोनों मतलब लग्न और आंशिक, लग्न और चंद्र कुंडली, देखिए सबसे पहले आंशिक मंगल दोष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मंगल दो ही प्रकार का होता है, एक लग्न कुंडली का, एक चंद्र कुंडली का। शास्त्र तो कहता है कि सूर्य नहीं, शुक्र और चंद्र, शुक्र और चंद्र इन दोनों की कुंडली बनाकर भी इन दोनों से भी मंगल दोष देखना चाहिए, किंतु सामान्य रूप से लग्न और चंद्र में यदि मंगल दोष नहीं है, बाकी जीवन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, जो कि ढेर नुकसानदायक नहीं है, तो कम से कम लग्न और चंद्र से मंगल देखकर तभी विवाह करना चाहिए। दर्शकों इसके बाद जो अगला नंबर आता है वह है वैधव्य दोष का, कुंडली में कहीं वैधव्य दोष तो नहीं बन रहा है। और वैधव्य दोष कैसे देखें, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा सूत्र है, इस वीडियो में बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए एक हमारा अलग सा वीडियो आएगा। अगर आ चुका होगा तो आपको नीचे बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो अगले 2-4 दिनों में आ ही जाएगा। तो दर्शकों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ अपने सभी सूत्रों को समझा होगा। पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। पहला सूत्र है कुंडली मिलान के लिए कि आपका लग्न सेम होना चाहिए, लग्न राशि और चंद्र लग्न राशि सेम होनी चाहिए, यानी सम है तो सम और विषम है तो विषम। दूसरी है चंद्र राशि, वो भी सेम होनी चाहिए, दोनों का सम हो या दोनों का विषम हो। लड़के का सम है तो लड़की का विषम, और लड़की का विषम है तो लड़के का भी विषम, दोनों का एक बराबर होना चाहिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, लग्न राशि भी चंद्र राशि भी। तीसरा नंबर आता है अष्टकूट, अष्टकूट में अच्छे गुण मिलने चाहिए। चौथा नंबर मंगल दोष देख लीजिए, कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, और है तो उसका उपाय करके विधिवत, यदि मंगल दोष परिहार से कट रहा तो वो अलग बात है, नहीं कट रहा है उसका उपाय करके शांति कराकर तब विवाह करे। और चौथा जो दोष निकल कर आता है, पांचवा पांचवा दोष, वह है वैधव्य दोष का। वैधव्य दोष कुंडली में बन रहा है कि नहीं, ये सब देखकर तब आप उस विवाह को फिक्स कीजिए, वही असली मायने में होता है कुंडली मिलान। सिर्फ हम अष्टकूट को देख ले, वही कुंडली मिलान नहीं होता। कुंडली मिलान इसे कहते हैं, ये सामान्य रूप से था, विस्तृत रूप से आपको मैंने आई बटन में लिंक दिया है, आप उसे देखिएगा और उस अनुसार फिर जो है कुंडली मिलान करके तब अपने बच्चों का विवाह कीजिए। दर्शकों इस प्रकार से विवाह करने पर वह गृहस्थ की लाइफ बड़ी ही अच्छी, सुखमय और शांतिपूर्वक बीतती है। तो दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। इस जो सामान्य रूप से हमने आपको बतलाया बहुत ही छोटे तौर तरीके से, वह यह आप सूत्र आपको अच्छा लगा, जो पहला वाला बतलाया था वह सूत्र आपको अच्छा लगा, कमेंट करके मैं अवश्य बतलाएगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही, याद दीजिए पुनः से मुलाकात होगी। एक चीज और कहूंगा, यदि इसमें भी आपको कोई और चीज जो महत्वपूर्ण है लगती है कि नहीं, इस 5 पॉइंट में एक पॉइंट और होना चाहिए, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, याद दीजिए पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।